अब हम करेंगे ई पार्ट के क्वेश्चन आंसर। ई पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। हमें डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है इनके बीच में। सो पहला डिफरेंस है हमारा परमानेंट मैग्नेट्स एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स। तो डिफरेंस है हमारा पहला परमानेंट मैग्नेट्स एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स। नाम से पता चल रहा, परमानेंट जो लॉन्ग टाइम के लिए रहे और टेम्परेरी मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए रहे। तो परमानेंट मैग्नेट का फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर मैग्नेट्स दैट वंस मेड रिमेन एज मैग्नेट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये मैग्नेट है जो क्या है कि जो दैट वंस मेड रिमेन्स एज मैग्नेट, कि जिसे हम एक बार बनाते हैं तो वो क्या है, लंबे टाइम के लिए मैग्नेट बने रहते हैं, उन्हें हम कहेंगे परमानेंट मैग्नेट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टील, कोबाल्ट, ठीक है, एलिको एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या होंगे, परमानेंट मैग्नेट हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेरी मैग्नेट्स। दीज आर मैग्नेट्स दैट वंस मेड रिमेन एज अ मैग्नेट ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये वो मैग्नेट है जिन्हें हम एक बार बना दें, ठीक है, तो ये क्या है कि ये ओनली फॉर अ शॉर्ट, ये सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए एज अ मैग्नेट बिहेव करेंगे, उन्हें हम कहेंगे टेम्परेरी मैग्नेट्स। फॉर एग्जाम्पल निकेल, सॉफ्ट आयरन एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड डिफरेंस है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड नॉन, नॉन वर्ड आ गया यानी नहीं, ये क्या करेगा, ये मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स का पहला पॉइंट है, मटेरियल्स विच गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, कि वो मटेरियल्स जो किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आगे है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मटेरियल्स विच डू नॉट गेट अट्रैक्टेड, वो मटेरियल्स जो अट्रैक्ट नहीं होते टुवर्ड्स अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उन्हें हम कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, स्ट्रॉज, रबर बैंड एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब क्या है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टू बार मैग्नेट्स P एंड Q आर केप्ड एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, कि हमें टू मैग्नेट्स दिए हैं, एक है P और एक है Q, ठीक है। अब इन्होंने इनसे में हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। P में इन्होंने टू नेम दिए हैं AB एंड Q में CD। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट C रिप्रेजेंट्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट Q, कि अगर जो C पॉइंट है अगर वो साउथ को रिप्रेजेंट करे, यानी कि ये सी वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट करे, साउथ को, ठीक है। विच पॉइंट रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट पी, तो पी में नॉर्थ पोल को कौन शो करेगा, कौन करेगा, अब हमें ये बताना है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ अभी कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। रिपेल तो कब करता है, अगर ये भी साउथ है और ये भी क्या है, साउथ है, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर ये साउथ है तो ये ए वाला पोर्शन क्या होगा, हमारा नॉर्थ होगा। ऐसे इधर साउथ है तो ये होगा हमारा नॉर्थ, ठीक है। तो इसीलिए अब इसमें इन्होंने पूछा था हमसे कि रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पी, कि इस पी वाले पोर्शन मैग्नेट में, ठीक है, पी वाले मैग्नेट में नॉर्थ पोल को कौन शो करेगा, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, ए मैग्नेट शो करेगा। सेकंड है हमारे पास, व्हाट विल हैपन व्हेन द एंड डी ऑफ मैग्नेट क्यू इज ब्रॉट टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ मैग्नेट पी, क्या होगा अगर जो डी है, ठीक है, जो डी है इसको हम ले आए किसके, बी के पास में। अगर मान लो इन्होंने क्या कहा है, ये था मान लो ए बी, ठीक है। अब ये क्या बोलता है हमें कि अगर हम क्या करें कि जो क्या वाले को इसके पास ले आए, बी वाले के पास, यानी अगर मैं यहाँ डी ले आऊँ और इधर सी आ जाएगा, यानी ठीक है, इसको मुझे इसके पास लाना है, इसके पास ले आई। अब इनकी पोजीशन लिख लेते हैं, ये था हमारा साउथ, ये था नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ था, बी पे था साउथ, ए था अपना नॉर्थ, इस तरह से है। अब क्या होगा
देखो अब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, साउथ है और ये वाला नॉर्थ है हमारे पास, ठीक है। अब साउथ और नॉर्थ क्या है, अनलाइक पोल्स है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। आप ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, ये था अपने पास, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ था। तो इसमें पहले बताएंगे कि जो हमारा पी मैग्नेट है उसमें ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पी, वो नॉर्थ पोल को शो कर रहा है। एंड सेकंड केस में इन्होंने कहा था कि यहाँ पे वैसे हमारे पास सी था और यहाँ डी था। अब इन्होंने सेकंड केस में कहा था कि अगर हम बी को डी के पास ले आए, ठीक है, तो यहाँ साउथ एंड नॉर्थ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा। अब ये साउथ और ये वाला ये क्या बन जाएंगे, साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अनलाइक पोल्स हैं, तो हम लिखेंगे अनलाइक पोल्स, ठीक है। सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपास नीडल, स्टेट इट्स मेन यूज़। हमें कंस्ट्रक्शन बतानी कंपास नीडल की कैसे होती है और इसका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपास नीडल। The compass consists of a magnetic needle pivoted at its center and free to rotate a horizontal plane। ये कुछ इस तरह से होता है हमारा कंपास निडल, मैग्नेटिक निडल होता है, ठीक है, पाइवटेड एट इट्स सेंटर एंड फ्री टू रोटेट अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरह से होता है। यहाँ पे एक निडल बना होता है, निडल को फिट किया जाता है हॉरिजॉन्टल बॉक्स हैविंग अ ग्लास कवर। अब जो ये चीज़ बना हुआ है इसके ऊपर किसकी कवरिंग की गई है, ग्लास की कवरिंग की गई है। द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, इस पर एक ये डायल होता है जिसपे देखो डायरेक्शन लिखे है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो उस पर क्या है, डायरेक्शन को मार्क किया जाता है। अब आगे हमें उसके यूज़ बताना है, एक मेन यूज़ बताना है कंपास नीडल का। तो हम लिखेंगे पहले यूज़ ऑफ कंपास नीडल। कंपास आर मेनली यूज्ड इन नेविगेशन टू फाइंड डायरेक्शन ऑन द अर्थ। इसका यूज़ क्या है, नेविगेशन में किया जाता है डायरेक्शन को ढूंढने के लिए, जैसे कि जो समुंदर वगैरह में भी जो सेलर्स होते हैं इसका यूज़ डायरेक्शन को देखने के लिए करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ आ लेबल्ड डायग्राम टू शो द प्रॉपर वे ऑफ स्टोरिंग टू बार मैग्नेट्स। हमें एक डायग्राम बताना है, ठीक है, बनाएंगे हम, जिसमें हमें बताना है प्रॉपर किस तरह से हम बार मैग्नेट को स्टोर कर सकते हैं। व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, जब हम मैग्नेट का यूज़ ना कर रहे हों। स्टेट द एडवांटेज ऑफ सच अ प्रॉपर स्टोरिंग, और क्या फ़ायदा होता है भी, कि क्या हमें इसको फ़ायदा है अगर हम इसको क्या है स्टोर कर लें। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारा प्रॉपर स्टोरिंग। देखो इसमें क्या करना, हमने दो, ये यहाँ पे जैसे मैग्नेट रखा हुआ है, इधर भी मैग्नेट है, इसको हम किसी सेपरेट करते हैं, वुडन पीस से हम इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, और अनलाइक पोल्स को रखते हैं हम, ठीक है, सेम साइड पे, ताकि क्या है, हम इस तरह से क्यों करते हैं इसको, ताकि देखो अगर हम इस तरह से इसको स्टोर नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी क्या है प्रॉपर्टी या जो इसकी टाइम के साथ वो डिक्रीज़ होना शुरू कर देगी, ठीक है, अगर प्रॉपर ना रखे, इसकी स्ट्रेंथ है डिक्रीज़ होना शुरू कर देती है, इसलिए बीच में वुडन पीस रख दिया जाता है, ठीक है, और जिस बॉक्स में इसको रखा गया और दोनों तरफ क्या उसके मैग्नेट को रख दिया जाता है। अब इन्होंने इसमें एक और इसका क्वेश्चन पूछा था कि हमें इस तरह से प्रॉपर स्टोर करने का क्या फ़ायदा होता है, तो वो बताएंगे अब हम क्या फ़ायदा है। एडवांटेज, टू अवॉइड इट्स डीमैग्नेटाइजेशन प्रॉपर स्टोरिंग इज़ बेस्ट वे, कि अगर इसकी डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, डीमैग्नेटाइजेशन वही है कि अपनी ये जो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी को खो ना दे, उसको अवॉइड करने के लिए ये बेस्ट मेथड है टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो इस तरह से इसकी जो डीमैग्नेटाइजेशन को वो क्या है अवॉइड करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, प्रॉपर स्टोरिंग मेथड का। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द डिफरेंट वेज थ्रू विच मैग्नेट्स कैन बी मेड टू लॉस दियर मैग्नेटिज्म। हमें वो अलग अलग तरीके बताने हैं कि जिससे मैग्नेट है जो बी मेड टू लॉस दियर मैग्नेटिज्म, अपनी जो वो लॉस वाली प्रॉपर मतलब लॉस कर देता है मैग्नेटिज्म को, क्या क्या कारण है, किन की वजह से लॉस करता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज
मैग्नेट्स टेंड्स टू लॉस दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन हीटेड और मिसहैंडल्स। कब लॉस करता है अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, जब क्या है मैग्नेट को अगर हम हीट कर देते हैं या क्या है इसको मिस हैंडल कर दे, यानी इसको किसी चीज़ से हैमर्ड कर रहे हैं या इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अपनी क्या है मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। सेकंड पॉइंट इज इफ मैग्नेट्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली दियर स्ट्रेंथ्स कीप ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर हम मैग्नेट्स को क्या है प्रॉपर स्टोर ना करें, ठीक है, प्रॉपर स्टोर ना करें तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होना शुरू कर देगी और वो जो अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है उसको लॉस करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन। अनुष्ठा सॉ अ स्टील क्लिप एट द बॉटम ऑफ अ वेरी शैलो puddle ऑफ वाटर। अनुष्ठा ने देखा कि एक स्टील की जो क्लिप है, ठीक है, वो कहाँ पे puddle ऑफ वाटर यानी जैसे गंदा पानी या कीचड़ का पानी कह सकते हो आप, उसके गहरा वहाँ पर उसके नीचे डूबा हुआ था। शी यूज्ड अ मैग्नेट टू टेक आउट दिस क्लिप। उसने उस क्लिप को बाहर निकालने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया। विदाउट वेटिंग हर हैंड्स, अपने हाथ को बिना गीले किए, और द मैग्नेट, और मैग्नेट को। तो डिस्क्राइब हाउ शी मस्ट हैव डन दिस। तो हमें डिस्क्राइब करना है कि उसने ये कैसे किया, कैसे उसने बाहर निकाला, वो भी अपने हाथ को बिना गीले किए हुए। तो सबसे पहले है हमारे पास मैग्नेटिक अट्रैक्शन हैपन्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। मैग्नेटिक अट्रैक्शंस हैं वो तब हैपन होती है, तब होगी फ्रॉम अ डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस से। इफ़ द पावर ऑफ द मैग्नेट इज स्ट्रोंग, अगर मैग्नेट की पावर स्ट्रोंग है, ठीक है, तो वो क्या है कि मैग्नेट की अट्रैक्शन क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से क्या है कि उसने उसको क्या है मैग्नेट के साथ क्या किया, उस क्लिप को बाहर कर लिया। सो अनुष्ठा कुड पुल द स्टील क्लिप आउट ऑफ वाटर विदाउट वेटिंग एनीथिंग, ठीक है। तो इस तरह से अनुष्ठा ने क्या किया, उस स्टील की क्लिप को खींच लिया, ठीक है, पानी से बाहर, बिना अपने हाथों को गीले किए हुए, ठीक है। तो ये हमारा लेसन 13 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो आप इसके क्वेश्चन और बुक वर्क करने से पहले एक बार ये चैप्टर पूरा कंप्लीट रीड कीजिए, पिछली सारी वीडियोस देखिए इस चैप्टर की जितने भी हैं, तब ताकि आप जो हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो पाए। हम ओके, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।